जहां पर छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले डिफेंस करने का फैसला लिया है और आंध्र प्रदेश की टीम अटैक करने के लिए तैयार है। 3 खिलाड़ियों का दल छत्तीसगढ़ का इस समय डिफेंस करने के लिए मैट पर पहुंच चुका है। 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विनायक हैं छत्तीसगढ़ टीम की ओर से, और 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए दुर्गेश जो कि इस समय मैट पर नजर आ रहे हैं। 9 मिनटों का खेल है और इन 9 मिनटों के खेल के एक पारी में अटैकर ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करता है और प्रत्येक खिलाड़ी के आउट होने पर 2 अंक दिए जाते हैं अटैक करने वाली टीम को। और यदि डिफेंस करने वाली टीम ने ज्यादा से ज्यादा समय खिलाड़ियों ने मैट पर बिता लिया, ड्रीम रन हो गई, तो 1 अंक बोनस के तौर पर डिफेंस की टीम को दे दिया जाता है। अच्छी कोशिशों का दौर शुरुआत हो चुकी है आंध्र प्रदेश की ओर से, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने जिस तरह से शुरुआत की है, एक छोटा सा फाउल होता हुआ अंपायर ने पैनी नजर रखते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी को चेतावनी दी विसिल बजाते हुए। और 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए छत्तीसगढ़ के ओमकार भी मैट पर इस समय मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर पीछा दुर्गेश का किया जा रहा है। इस समय ओमकार शांत बैठे हैं, विनायक शांत खड़े हैं और एकांक की लड़ाई छत्तीसगढ़ टीम की ओर से यहाँ पर दुर्गेश लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 30 सेकेंड का खेल लगभग हो चुका है और आंध्र प्रदेश ने अब तक अपना खाता नहीं खोला है। अपील की जा रही है और जी हाँ, यहाँ पर पहला खिलाड़ी आउट होता हुआ दुर्गेश के रूप में। तो पहली जोड़ी जो 3 खिलाड़ियों की है वह इस समय मैट पर मौजूद है। 2 खिलाड़ी अब भी मैट पर हैं। 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विनायक इस समय मैट पर हैं। कोशिश की जा रही है, प्रयास अच्छा है, लेकिन कदम ताल जिस तरह से हुआ वहां पर अटैकर के द्वारा और डिफेंडर को उसका फायदा मिला और लगातार विनायक एक जिगजैग तरीके से सेंटर लाइन के करीब जिस तरह से दौड़ रहे हैं और अटैकर को परेशान कर रहे हैं। 9 मिनटों तक एक पारी को संभालना डिफेंस के रूप में अपने टीम के लिए पहली जोड़ी 3 खिलाड़ियों की जितना ज्यादा समय बिता देगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। और छत्तीसगढ़ का खेमा इस समय जिस प्रकार से खेल रहा है, कल जब इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी तो पहला मुकाबला छत्तीसगढ़ का उड़ीसा के साथ हुआ था और उस मुकाबले में उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ को परास्त कर दिया था, जबकि उड़ीसा की टीम ने 43 अंक बनाए थे और छत्तीसगढ़ की टीम 34 अंक ही बना सकी थी। 9 अंकों के अंतर से उड़ीसा की टीम ने इस खो खो की प्रतियोगिता का पहला मुकाबला छत्तीसगढ़ को परास्त करते हुए जीता था। तो इस मुकाबले में जबकि ग्रुप बी का मुकाबला है यूको के वर्ग का और छत्तीसगढ़ की टीम यहां पर अब तक अच्छा रन दिखा रही है डिफेंस में। 3 मिनटों का खेल हो चुका है और अब तक 2 अंक ही है, माफ करेगा 4 अंक हैं। 2 खिलाड़ियों को आउट किया है आंध्र प्रदेश की टीम ने। प्रयास यहां पर अच्छा, लेकिन कदम जिस तरह से चूके अंपायर का इशारा आता हुआ विसिल बजती हुई और खिलाड़ी को पुनः लौटना पड़ा अपने खेमे के अंदर। एक अच्छा शॉट को यहाँ पर देना होगा तेजी के साथ, लेकिन अच्छा रन अच्छा मूव यहाँ पर ओमकार बना रहे हैं, अपील कर रहे हैं और आउट होते हुए यहाँ पर ओमकार। तो 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के आउट हो चुके हैं। 6 अंक आंध्र प्रदेश के खाते में जुड़ चुके हैं और लगभग 3 मिनट 30 सेकेंड का खेल यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है। 6 अंक है आंध्र प्रदेश के पास। पहला दल अच्छी तरह से खेला मैट पर डिफेंस के रूप में छत्तीसगढ़ टीम के लिए। अगले 3 डिफेंडरों का दल जिस प्रकार से पहुंचा है, जसवंत यादव 15 नंबर की जर्सी पर हैं, राजदीप 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं और जसवंत यादव थोड़े से तेज नजर आ रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आउट का इशारा आता हुआ पोल के पास जिस तरह से 2 सहायक अंपायर होते हैं उनके पास एक लाल और एक हरी झंडी होती है। जैसे ही पोल के करीब कुछ हरकत होती है आउट और नॉट आउट के रूप में, वे अपने झंडी को अंपायर की तरफ एक इशारा मात्र दे देते हैं और वहां से अंपायर अपना इशारा दिखाते हुए खिलाड़ी को आउट या नॉट आउट करार देते हैं। यह भी बड़ा दिलचस्प होता है नज़ारा मैट पर। 8 अंक हैं आंध्र प्रदेश टीम के और 3 मिनट 30 सेकेंड से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के इस बार, जबकि 13 नंबर की
जर्सी प्रदान किए हुए अंकुश सिंह मैट पर मौजूद हैं। तो कोशिश दोनों ही टीम की ओर से अच्छी चल रही है इस समय, जसवंत जी। जी हाँ, लेकिन बड़ा तो आंध्र प्रदेश की टीम को है। वैसे भी आंध्र प्रदेश की टीम के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की टीम पहले मुकाबले में पराजित हो चुकी है। तो आंध्र प्रदेश हर हालत में ये चाहेगी कि उनकी टीम विजयी हो। और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी वामसी इस समय अपील किया है आउट होने का, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी इस समय आउट होकर बाहर। अंकुश सिंह उन्हें आउट किया था वामसी ने। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी हावी होते हुए लगातार छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बचाव के लिए बड़ी तेजी के साथ। राजदीप बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं दोनों ही टीम के खिलाड़ी, और इस बार ये अपील हुई है आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा, कुमार एम फनी कुमार के द्वारा, लेकिन आउट नहीं दिया गया इस बार। आउट ये देखिए किस ढंग से आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लक्षद्वीप खिलाड़ियों को समझाते हुए इस मैच के लिए जो अंपायर है वो हैं आपके राम चौखट और शैलेश चंद्र, जबकि रेफरी है नवीन कुमार। 12-0 की बढ़त आंध्र प्रदेश के पक्ष में। ये पहला टर्न चल रहा है, लगभग 7 मिनट का खेल हो चुका है, और ये इशारा नहीं, हमने आउट किया लेकिन बचा लिया अपने आप को। इस प्रकार लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी फुर्ती के साथ के राव छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पर दबाव बनाते हुए आउट करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। लक्षद्वीप काफी समय से खेल रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की टीम ने बढ़त बना ली है 12-0 की। ये पहला टर्न चल रहा है इस समय, जिस हिसाब से यह मुकाबला हो रहा है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये अंक लिया अपनी टीम के लिए, और वहां पर ये अपील में फाउल हुआ। इस प्रकार ये अभी भी स्कोर आंध्र प्रदेश 12 और छत्तीसगढ़ 0 इस बार, लेकिन चूक नहीं हुई और लक्षद्वीप आउट होकर मैदान से बाहर। छत्तीसगढ़ के काफी फुर्तीले खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ भागते हुए, ये देखिए अपील किया उन्होंने, लेकिन नॉट आउट करार दिए गए। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी प्रवीण और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी थे अमृत, एक एक खिलाड़ी को जज करके रखा हुआ है। ये देखिए 14-0 आंध्र प्रदेश 14 छत्तीसगढ़ 0। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत इस समय हल्द्वानी में ये मुकाबला चल रहा है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की टीमों के बीच। ये पहला टर्न है, इसमें धीरे धीरे खेल समाप्ति की ओर जाता हो। 9 मिनट का खेल होता है, 9 मिनट फिर 3 मिनट विश्राम, और उसका फिर 9 मिनट का खेल, और 2 पारी के बाद 9 मिनट और फिर 5 मिनट का विश्राम, और फिर 9 मिनट का खेल। इस प्रकार 9-3-9। तो इस प्रकार ये पहला। वेंकटेश हैं आंध्र प्रदेश टीम के लिए, वहीं उनके साथी खिलाड़ी 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए के राम मोहन मैट पे मौजूद हैं, और जिस प्रकार से खो यहाँ पर दिया जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। 2 खिलाड़ी एक साथ एक स्थान पर, वहीं 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए बी किरण इस समय आंध्र प्रदेश टीम के लिए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही टीम की ओर से थोड़ी सी तेजी दिखाई जा रही है। शुरुआती पल है इस दूसरी पारी का, और छत्तीसगढ़ की टीम
जिस प्रकार से पहले डिफेंस कर कर इस मैच से निकली है। और एक बात यह है कि दोनों ही टीम आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़ अपना पहला मुकाबला हारकर इस मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने आई है। कल आंध्र प्रदेश की टीम जो कि पश्चिम बंगाल के साथ हारी थी 34-30 के साथ, 4 अंकों के अंतर से आंध्र प्रदेश की टीम ग्रुप बी में युवक वर्ग में हारी थी। और कल के दिन का वह आखिरी मुकाबला था आंध्र प्रदेश का, और आज भी आंध्र प्रदेश का यह आखिरी मुकाबला है आज के दिन का। तो देखने वाली बात यह होगी कि आंध्र प्रदेश की टीम किस तरह से आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला खेलती है। छत्तीसगढ़ कोशिश कर रही है और जिस तरह से समांतर दौड़ते हुए पैरों को छूने के लिए डाइव लगाई थी वहां पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दुर्गेश ने, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी। इस बार अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने फिर एक बार उस अपील को नकारा है। छत्तीसगढ़ का खाता अब तक खुला नहीं है। अंपायर का इशारा फिर एक बार फाउल का आता हुआ, खो जिस प्रकार से दिया गया, खो देने के पूर्व खिलाड़ी बैठा हुआ उठ नहीं सकता है अपने स्थान से। यह लगातार अंपायर खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं। पहला यहाँ पर खिलाड़ी आउट होता हुआ के राम मोहन के रूप में आंध्र प्रदेश टीम का। तो कुल मिलाकर 2 मिनट का खेल हो चुका है और इन 2 मिनटों में छत्तीसगढ़ ने 2 अंक ही अपने नाम पर अर्जित किए हैं, एकमात्र खिलाड़ी को आउट किया है। अब बी किरण जो कि 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए आंध्र प्रदेश टीम की ओर से उनका पीछा किया जा रहा है। छोटे छोटे पासेस यहाँ पर आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी के लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दे रहे हैं, लेकिन एक लंबा रन पोल के पास से होता हुआ आ रहा है यहाँ पर लक्षद्वीप ने एक लंबा रन लगाया था, लेकिन वो जो छोटी छोटी गलतियां हैं, वो जो कमियां हैं, वह खिलाड़ी जोश में समझ नहीं पाता। पोल डाइव अच्छी थी लेकिन खिलाड़ी तक पहुंच न सके। वहां पर अंकुश सिंह प्रयास उन्होंने अच्छा किया था, फिर एक बार खो दिया जरूर है, लेकिन खो देने के पूर्व ही यहाँ पर ओमकार उठ गए थे। अंपायर ने यही बताया सीटी बजाते हुए और पुनः वापसी करने के निर्देश यहाँ पर दिए। 2 खिलाड़ी एक साथ उठ गए, यह भी फाउल है और अंपायर लगातार छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को हिदायत दे रहे हैं, जोश में काफी फाउल कर रहे हैं। दूसरी पारी चल रही है इस मुकाबले की, आज का आखिरी मुकाबला है, प्रयास अब भी जारी है। और कल जिस तरह से मुकाबले होंगे, उन मुकाबलों की बात कहें तो कल इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन होगा। सुबह के सत्र में पुरुषों के मुकाबले होंगे, केरल बनाम उत्तराखंड के बीच में मुकाबला होगा। महिला पुरुषों का ग्रुप ए का मुकाबला सुबह 9 बजे खेला जाएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का मुकाबला होगा। पुरुष का ग्रुप बी के मुकाबले होंगे, वह 10 बजे शुरू होंगे और उसके बाद महिलाओं के मुकाबले होंगे। पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के बीच में ग्रुप ए का मुकाबला होगा और उसके बाद पहले सत्र का आखिरी मुकाबला गुजरात बनाम तमिलनाडु के बीच में महिलाओं का जो कि ग्रुप बी का मुकाबला होगा। लेकिन इस समय मैच पर अंकों की बात कहें तो छत्तीसगढ़ के खाते में अब तक 4 अंक ही जुड़े हैं और लगभग खेल जिस प्रकार से 4 मिनटों से भी ज़्यादा का मैच पर हो चुका है इस पारी का, छत्तीसगढ़ की टीम थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। वहीं आंध्र प्रदेश के डिफेंडरों की तारीफ की जानी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने यहां पर अब तक डिफेंस की भूमिका में अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया है। तो अच्छा डिफेंस चलता हुआ आंध्र प्रदेश टीम का। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई अवसर नहीं दे रही है आंध्र प्रदेश की टीम छत्तीसगढ़ की टीम को खुलकर खेलने के लिए। इस आंध्र प्रदेश 17 और छत्तीसगढ़ 4, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अभी भी दबाव नहीं बना पाए हैं और उनकी कोशिश जो है वो असफल हो जाती है। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, लेकिन कामयाबी अभी उन्हें नहीं मिल पा रही है। और वैसे भी ये कोई प्रैक्टिस का स्थान नहीं होता, यहाँ पर तो पूरी तैयारी के साथ आना होता है और अच्छे खेल को दिखलाना पड़ता है। तो राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हल्द्वानी में इस समय छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अमृत और इसके बाद हर्ष राजपूत, साथ ही साथ ये विनायक बहुत तेजी के साथ भागते हुए दुर्गेश और
ये देखिए किस ढंग से कोशिश करते हैं 5 नंबर के खिलाड़ी राजदीप के आउट करने के लिए कोशिश है, लेकिन सफलता नहीं मिली। अभी उदय विजय और इसके बाद छत्तीसगढ़ के विनायक एक बार फिर से अभी भी आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बचाव बहुत अच्छा उनका, बिल्कुल सही खिलाड़ियों पर नज़र है और उसके साथ ही साथ वो धीरे धीरे करके अपना समय भी निकालते जा रहे हैं। विनायक अमृत छत्तीसगढ़ के और आंध्र प्रदेश के फनी कुमार। इस प्रकार ये स्थिति अभी छत्तीसगढ़ 6 और आंध्र प्रदेश 17। इसमें लगभग अभी 2.5 मिनट का समय बाकी है अपील हुई समय, और इस प्रकार आउट करार दिए गए हैं आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी फनी कुमार, और अंक मिला है छत्तीसगढ़ को 8। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश 17। ये दूसरी पारी इस समय चलती हुई 9 मिनट की पारी, उसमें ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी वापस आने की कोशिश करते हुए राजदीप लगातार, लेकिन 2 खिलाड़ी अभी आंध्र प्रदेश के यहाँ पर नरसैया पी और उनके साथ ही साथ एक और खिलाड़ी 4 नंबर की जर्सी में के वामसी, दोनों खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए अधिक से अधिक समय निकाला जाए ताकि इस मैच को जीत सके। और ये रणनीति उनकी मुझे लगता है कि सफल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब 1 मिनट और करीब 35 सेकंड का समय बाकी है और आंध्र प्रदेश की टीम 17 और छत्तीसगढ़ 8। तो धीरे धीरे करके आंध्र प्रदेश की टीम ने अपनी स्थिति को मजबूत बना ली है। राजेश जी हाँ, बिल्कुल। डिफेंस में एक ड्रीम रन भी जिस प्रकार से आया, बोनस अंक मिला उनके खाते में, डिफेंडरों ने अब तक अच्छी रोल को अदा किया है मैट पर। और छत्तीसगढ़ का खेमा जिस तरह से थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा है, वो झल्लाहट, वो चिल्लाना मैट पर अपने साथी खिलाड़ियों को, ये दर्शाता है कि आप थोड़े से विचलित हैं, थोड़े से परेशान हैं और आपकी मानसिक और शारीरिक परेशानियां आपके शरीर से आ रही है मैट पर। वहीं आंध्र प्रदेश के डिफेंडर्स बहुत शांत है, खामोश है और खामोशी के साथ अपना बड़ा काम कर रहे हैं, अंक जुटा रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। अब यहाँ से लगभग 40 सेकंड का ही खेल शेष रह गया है। एक और खिलाड़ी यहाँ पर आउट होता हुआ आंध्र प्रदेश का 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए के वंशी वहाँ पर थे और 10 अंक हो चुके हैं छत्तीसगढ़ टीम के। 2.5 अंकों पर पहुंच गई है छत्तीसगढ़ की टीम इस समय मैट पर, लेकिन 7 अंकों का फासला अब भी है ये। और कुल मिलाकर दूसरी पारी चल रही है, इसके बाद 2 पारियां और खेली जानी है इस मुकाबले में। और छत्तीसगढ़ का खेमा सोच रहा है जल्द से जल्द इन अंकों के फासले को पाटा जाए। 6 सेकंड का खेल अब शेष रह गया है इस पारी का, क्या कोई अंक और जुटा पाएगी? लेकिन यहाँ पर एक ड्रीम रन भी आया आंध्र प्रदेश के लिए उस अंतिम 1 सेकंड के पूर्व। तो कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश टीम की अंकों की संख्या 18 हो चुकी है और 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए दुर्गेश मैट पर उतरे हैं और वहीं 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विनायक। सीटी बजती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ इस तीसरी पारी की शुरुआत की जाए। और जिस तरह से ओमकार ने शुरुआत की है डिफेंस में, अब नज़र में आ रहे हैं पिक्चर के विनायक। तो डिफेंडर्स अपने साथी खिलाड़ियों को बचाने के लिए किस प्रकार से आगे की तरफ आते हैं ताकि अटैकर की नज़र चूके उनके मुख्य जो लक्ष्य है उससे, कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आंध्र प्रदेश का खेमा तेजी के साथ ओमकार को आउट करने की फिराक में, लेकिन फिर एक बार थोड़ी सा फाउल होता हुआ आंध्र प्रदेश की ओर से और वो जो खो देने के पूर्व ही खिलाड़ी उड़ जाते हैं, अंपायर देखकर विसिल बजाते हैं, चेतावनी देते हैं। पोल डाइव यहाँ पर अच्छी थी लेकिन खिलाड़ी की पहुँच से दूर थी। अब अपील यहाँ पर कर जरूर रहे हैं, लेकिन सेंटर लाइन के पास जिस तरह से पार कर गए थे वहाँ पर ओमकार, यही देखा अंपायर ने और मना कर दिया है। छोटे छोटे पासेस दे रहे हैं लेकिन फिर एक बार चेतावनी, हिदायत दी जा रही है आंध्र प्रदेश के खिलाड़ियों को। वो जो बॉक्स है वो बॉक्स पर
पैर को रखकर ही खो दें और खो देने के बाद ही खिलाड़ी उठे, इस बात को ध्यान में रखें। और खेल खेल में जोश जोश में ये छोटी छोटी गलतियां खिलाड़ियों से हो जाती है, यही देखने के लिए मैट के दोनों ही छोर पर जिस तरह से अंपायर्स खड़े हैं वह देखकर खिलाड़ियों को लगातार हिदायत देते हुए नजर आते हैं। जसवंत जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर जो मुकाबला चल रहा है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमों के बीच, आंध्र प्रदेश की टीम इस मैच में अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत करती हुई 10 अंकों का अंतर हो चुका है इस समय। और ये जबकि तीसरी पारी इस समय चल रही है और लगभग 2 मिनट का खेल इसमें हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ को अगर वापस आना है तो हर हालत में उन्हें बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करना होगा, अधिक से अधिक बचाव करना होगा और डिफेंस अटैक करने वाले से बचना होगा। जिस हिसाब से ये खेल चल रहा है इससे ऐसा लगता है कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी थोड़े से आंध्र प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो आपसी सामंजस्य, बेहतरीन आपसी सामंजस्य का परिचय दे रहे हैं। बहुत आक्रामक तो नहीं हो रहे हैं लेकिन जो अंतर है अंकों का उसको बनाए रखने के लिए खेल रहे हैं। और लगभग छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी देखिए 11 नंबर की जर्सी में दुर्गेश, और ये दुर्गेश को काफ़ी अपने आप को बचाव करने के लिए भागना पड़ा। आंध्र प्रदेश खिलाड़ी 20 और 10 का स्कोर, ये 3 मिनट का खेल इस समय हो चुका है और ये तीसरी पारी चल रही है। आज का आखिरी मुकाबला है और इसके साथ ही आखिरकार अपने आप को नहीं बचा सके दुर्गेश और आउट हो गए। आंध्र प्रदेश की टीम को 2 अंक अर्जित 2 अंक मिले। 22 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ 10। और ये अपील आउट कर देने की अपील, विनायक आउट हो गए और बिल्कुल सही निर्णय। हम आपको बता दें कि इस मैच के जो रेफरी है वो रेफरी और जो अंपायर है इस मैच के बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए नवीन कुमार रेफरी है, राम शोकट अंपायर हैं और शैलेश चंद्र भी अंपायर हैं। 2 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ की टीम की बड़ी तेजी के साथ भागते हुए यशवंत यादव, और देखिए अपने आप को बचा पाते हैं नहीं बताता। 24 आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ 10। समय भी तेजी के साथ निकलता हुआ लगभग आधा समय इस पारी में अब तक निकल चुका है और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अंकुश सिंह इस समय अपने आप को बचा रहे हैं, समय को निकालने की कोशिश करते हुए। ये देखिए जब फुर्ती के साथ दबाव बनाए थे इस समय और यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन बाल बाल बच गए हम छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। और ये फनी कुमार, और फनी कुमार के सामने है छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ इस समय। अंकुश काफी तेज खेल हुआ है इस, ये जरूर कहेंगे हम। 10 अंक छत्तीसगढ़ के, आंध्र प्रदेश के 24। 3.5 मिनट का समय बाकी है, देखना है क्या कुछ हो पाता है। अच्छा अवसर था लेकिन फनी कुमार ने वो अवसर गवा दिया। और नॉइड इस समय ये देखिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अंकुश अपील हुई लेकिन नहीं दिया गया और आंध्र प्रदेश 24 छत्तीसगढ़ 10। 26 हुआ। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की टीम का स्कोर बढ़कर अब और यहाँ पर खिलाड़ी वामसी आए हुए हैं एक बार। बहुत समय से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी यशवंत यादव भी बचाव की मुद्रा में पूरी कोशिश करते हुए अपनी टीम के लिए एक भी अंक अर्जित नहीं कर सकी छत्तीसगढ़ की टीम इस तीसरे दौर में। आंध्र प्रदेश 28, छत्तीसगढ़
10। तो पकड़ लगभग मुझे लगता है कि पकड़ बना ली है। इस मैच में आंध्र प्रदेश की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए उनका आपसी सामंजस्य भी देखते ही बनता है। बिल्कुल नजर खिलाड़ी पर अटैक करते हैं तो पूरी तरह के रणनीति के साथ बड़ी तेजी के साथ यशवंत यादव छत्तीसगढ़ के लंबे समय से खेलते हुए यहाँ पर एक खतरा हो सकता है बड़ी तेजी के साथ। और यहाँ पर 2 मिनट और 3 सेकंड का 3 सेकंड का 1 मिनट और 54 सेकंड का खेल अभी बाकी है। कोई अंक अर्जित नहीं कर सकी छत्तीसगढ़ की टीम। ये दुर्भाग्यजनक है, जबकि आंध्र प्रदेश की टीम का स्कोर बढ़कर 20, छत्तीसगढ़ 10। 1 मिनट 40 सेकंड का समय बाकी और यहाँ पर तेजी के साथ भगते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। और यहाँ पर जिस हिसाब से खेल चल रहा है, मैच चल रहा है, इसमें बहुत सारे जो साथी है वो मदद कर रहे हैं। और उत्तरांचल उत्तराखंड के जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर उन्होंने वॉलंटियर्स भी यहाँ पर दिए हैं बराबर। और हम आपको बतला दें कि इस मुकाबले में हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं यहाँ पर जो रिकॉर्ड को लाकर हमें बतलाते हैं। रीता उप्रेती और अर्चना परगई 2 हमारे साथी है। लगातार इन्होंने उपलब्ध कराया, वॉलंटियर है। और हम बहुत ही इस तरह के उत्साहजनक साथ के लिए हम सचमुच प्रसन्न हैं। और अगर ऐसे साथी हैं जो रीता उप्रेती और अर्चना परगई जैसे जिन्होंने लगातार यहाँ पर मदद की है, तो ये हम आपको आंखों देखा हाल अच्छे से अच्छा सुना सकते हैं। आंकड़ों को हम तुरंत आप तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान लगभग 15 सेकंड का समय बाकी है। आंध्र प्रदेश 34, छत्तीसगढ़ 10। ये तीसरा ये दौर है, ये तीसरी पारी है जो चल रहा है इस समय। पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की टीम आगे है और उन्होंने मजबूत स्थिति बना ली है। और इसके साथ ही ये तीसरा दौर समाप्त हुआ। आंध्र प्रदेश की स्कोर है 34, छत्तीसगढ़ का स्कोर है 10 आज का। डिफेंडर्स मैट पर उतर चुके हैं। 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए SK अली जो कि मैट पर उतरे हैं आंध्र प्रदेश की ओर से। 14 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए प्रवीण जो कि मैट पर उतरे हैं। और एक तेज रन, लंबा रन, अच्छी डाइव 7 नंबर के खिलाड़ी लक्षदीप ने लगाई है। मांग कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने मना किया इस मांग को। और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शुरुआती समय से ही शिकार की तलाश में जुटे हुए हैं और उनकी नज़रें जिस प्रकार से अटैकर पर है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अटैकर के रूप में पैर थोड़ा सा फिसला था। यहाँ पर अंपायर ने फाउल का इशारा किया। फिर एक बार छोटे छोटे पासेस देने होंगे शुरुआती समय में, लेकिन एक लंबा रन जिस प्रकार से लगा रही है छत्तीसगढ़ की टीम। पोल के पास थोड़ा सा विलंब जिस प्रकार से हुआ और आंध्र प्रदेश की ओर से 14 नंबर के खिलाड़ी प्रवीण जिस तरह से लगातार मैट पर दौड़ रहे हैं। अच्छा प्रयास डिफेंडरों का। आखिरी पारी है आज के दिन की ये, और जिस तरह से 9 मिनटों का खेल होता है, 1 मिनट 30 सेकंड का खेल यहाँ पर हो चुका है और पहला खिलाड़ी आउट किया है छत्तीसगढ़ की टीम ने। आंध्र प्रदेश के प्रवीण को बाहर का रास्ता दिखाया। तो 2 खिलाड़ी अब भी मैट पर मौजूद हैं। SK अली इस समय मैट पर हैं और उनके साथ आंध्र प्रदेश के 13 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए भानु प्रसाद जो मैट पर मौजूद हैं। छोटी छोटी गलतियां छत्तीसगढ़ की ओर से नज़र आ रही हैं
और 2 मिनट का खेल लगभग इस चौथी पारी का हो चुका है। खिलाड़ी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। फिर एक बार फाउल होता हुआ विसिल जिस प्रकार से बज रही है, प्रयासों का सत्र यहां पर जारी है छत्तीसगढ़ की ओर से। एक और खिलाड़ी को आउट कर दिया है, भानु प्रसाद यहां पर आउट हुए हैं। तो अब पहली जोड़ी के एकमात्र खिलाड़ी SK अली यहां पर मैट पे शेष रह गए हैं। और अंकों की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ के खाते में 14 अंक हैं, आंध्र प्रदेश के खाते में 34 अंक हैं। आखिरी पारी इस समय चल रही। आंध्र प्रदेश 34, छत्तीसगढ़ 14। चौथी पारी चल रही इस समय और एक अंक खिलौना का पश्चात 3 खिलाड़ी फिर से। और काफी हालांकि बढ़त के हिसाब से आंध्र प्रदेश के भी खिलाड़ी सामान्य तरह का खेल खेलते हुए इस समय कोशिश आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी बिल्कुल कोई अवसर नहीं दे रहे हैं। वो किरण इस समय और छत्तीसगढ़ के ओंकार बहुत तेजी के साथ टर्न लिया था इसमें पोल के साथ। छत्तीसगढ़ के शिवा छत्तीसगढ़ के विनायक ने स्कोर है आंध्र प्रदेश 34, छत्तीसगढ़ 16। खेल है पूरे समय तक खेला जाता है जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी इस समय खेलने के लिए आ गए हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से अमृत, और कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है अभी। और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है इस समय इस खेल में बने रहने के लिए। और आउट यहाँ पर बिल्कुल सही डाइव लगाया था, बेहतरीन। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश के ये खिलाड़ी बी किरण आउट होकर बाहर। तो लगातार आंध्र प्रदेश के डिफेंडर अंकों को बचाते हुए कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अटैक के माध्यम से अंक प्राप्त करें, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। और इस समय दुर्गेश और साथ ही साथ बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर आए हैं हर्ष राजपूत, छत्तीसगढ़ के विनायक, और इसके बाद राजदीप। सब्स्टिट्यूशन अच्छा है। कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं इस टीम में, जबकि 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, जबकि 3 खिलाड़ी जो हैं वो मैदान के बाहर होते हैं। लेकिन मैच के दौरान सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इस प्रकार अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हुए छत्तीसगढ़ की टीम के उनके कोच है जो एन नरेश यादव, और मैनेजर हैं सचिन डोंगरे। ये अच्छी प्रैक्टिस उनकी सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये कोई प्रैक्टिस मैच तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब टीम पिछड़ रही है तो उसका फायदा यहाँ पर लेना चाहिए। अनुभव खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए। इस समय आंध्र प्रदेश 34 और छत्तीसगढ़ 18। 2 मिनट 19 सेकंड का समय बाकी है।
और आंध्र प्रदेश की टीम ने अब तक अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया है। जिस तरह से उनके डिफेंडर्स मैट पर खेल रहे हैं, समय धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2 मिनट का खेल अब इस मुकाबले का शेष रह गया है और छत्तीसगढ़ के खाते में अब तक 20 अंक ही जुड़े हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के पास 34 अंकों का काफिला है। तो 14 अंकों का अंतर पाटते हुए आगे की तरफ छत्तीसगढ़ को बढ़ना होगा इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, डिफेंडर्स आंध्र प्रदेश के अच्छे खेल को दर्शा रहे हैं। और अब इस जोड़ी का आखिरी खिलाड़ी के राम मोहन मैट पर मौजूद हैं। वे भी अच्छा रन लगा रहे हैं, क्रॉस रन जिगजैग पद्धति से जिस प्रकार से वे सेंटर लाइन के करीब खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ड्रीम रन यहाँ पर होता हुआ 1 अंक जुड़ गए हैं आंध्र प्रदेश के खाते में और 15 अंकों का अंतर है और लगभग 1 मिनट का खेल ही शेष रह गया है इस मुकाबले में। तो कुल मिलाकर अब एक और यहाँ पर खिलाड़ी आउट होता हुआ के राम मोहन के रूप में 22 अंक हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के, 35 अंक हैं आंध्र प्रदेश के। 13 अंकों का अंतर अब भी है और मात्र 45 सेकंड इस मुकाबले के शेष रह गए हैं। तो 3 खिलाड़ियों की जोड़ी इस समय मैट पर नरसैया 6 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए हैं और उनके साथ जिस प्रकार से 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए एम पानी कुमार मौजूद हैं। और कुल मिलाकर अब यहाँ से 20 सेकंड का खेल शेष रह गया है। धीरे धीरे यह मुकाबला औपचारिकता मात्र रह गई है। आंध्र प्रदेश कितने अंकों के अंतर से इस मुकाबले पर अपनी छाप छोड़ेगी, यह अब यहाँ से 6 सेकंड का समय शेष रह गया है। तो धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की टीम औपचारिकता मात्र जीत के करीब बढ़ती हुई मुकाबला जीत लिया है 35 बनाम 22 अंकों से। तो यहाँ पर 13 अंकों के साथ आंध्र प्रदेश की टीम ने आज का यह आखिरी मुकाबला अपने नाम पर दर्ज करा लिया है।